मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। तो आवो मानस प्रेमी संत समाज, भगवान गणेश जी के असल नाम लंबोदर है। लंबा है उदर जिसका, जेकर पेट बड़े और लंबा है, इसलिए भगवान गणेश के नाम पड़ी लंबोदर। और ये लंबोदर नाम के पीछे रहस्य का है। ये बड़े से पेट के द्वारा भगवान श्री गणेश जी हम सबला कौन से शिक्षा देना चाहते। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज हम सबला सुंदर से शिक्षा देते कि आप अपन पेट ला इतना विस्तृत बना लो, इतना बड़े बना लो कि संसार के जितना भी विकार युक्त बात है बोला पचाए के क्षमता आपके ऊपर होना चाहिए, है ना। संसार के जितना गलत बात है वो गलत बात ला पचाए के क्षमता आपके जीवन में होना चाहिए। और इधर के बात उधर ना करे, चुगली ना करे। यहाँ अगर कोई बात सुने हो तो दूसरा के पास वही बात ला चुगली ना करे, बल्कि अपन आप में सिंचित करे के क्षमता रखें, अपन आप में पचाए के क्षमता रखें। ये सुंदर से शिक्षा भगवान गणेश जी अपन बड़े से पेट के द्वारा देते, पर आज समाज में यही नहीं हो पाती। संसार में आज यही बात नहीं हो पाती कि हम संसार में यहाँ के बात ला वहाँ के बात ला वहाँ करना नहीं छोड़ पाते। चुगली करे के और अब यही बीच हम अपन कार्यक्रम ने समाप्त करत हन। आप सबसे निवेदन करो एक से मैं बोले रहे हूँ हमारा रामायण कार्यक्रम करथन, ऑर्केस्ट्रा छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम नहीं करन। भाई जरा सुनना नहीं तो कहाँ सुनी भैया, क्या मुंह दिखाएंगे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कि ऐसा रामायण हुआ करता था। हम अपनी पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। भाई जिला नहीं सुने वो जाबेत करी, भाई जिला अर्जेंट है वो जाबे करी भैया, जिला भगवान से प्रेम रही वो रुकी। हम तो गाबो कहा था छत्तीसगढ़ी गीत ला, भगवान कसम कहा था कथल नहीं सुनो तो तुरंत उठ जाऊं, तुम अपन पैसा धरो, राम राम जय जोहार। तुम्हारा पैसा बनी यहाँ है हमारा, हम कथा के बरान बार बार अच्छा नहीं लगे भैया। लाइव चला थे पूरा छत्तीसगढ़ देखा थे, कहा सोची कि भैंसा गाँव के आयोजक ऐसा हुआ करते हैं जो बार बार डिस्टर्ब करते हैं कथा के लिए। पूरा लाइव चला थे, समूचा छत्तीसगढ़ पर दिखा थे। यार तुम रामायण के आयोजन करे हो, तुम यहाँ दबाव करते हो, कोई मत देखे हम लोग हैं रामायण सुनने के लिए, तब बात मजा आती। तू ही मन कहा तो कथा मत सुनाओ पब्लिक। हम लोग उनके हिसाब से नहीं चल सकते, हमारा धर्म इसीलिए खतरे में है कि हम लोग उनके हिसाब से जी रहे हैं। हम अपने हिसाब से कब जीना शुरू करेंगे, हम अपने हिसाब से कब जीना शुरू करेंगे। विधर्मियों ने हमारे धर्म को आग लगा कर रख दिया है। कथा को मत सुनो, ही हा हु, पूरा धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है। नंगा नाच देखने के लिए आदमी के पास समय है, राम कथा के लिए आदमी के पास समय नहीं है। जो उठकर जा रहे हैं जाने दो, उनके कारण हम अपना अस्तित्व नहीं बदल सकते, हम उनके कारण अपना धर्म खतरे में नहीं ला सकते। जिनको जाना है जाए, उनको हमारे धर्म ग्रंथ से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके कारण क्यों हम अपना अस्तित्व बर्बाद करें। क्षमा चाहूं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहूं, एक बार समझ आते मैं चरण छू के क्षमा चाहूं भैया। दूसरा के सेती आप अपन अपन मानसिकता खराब मत करो। ये सब बैठे हैं, ये सब बैठे हुए हैं और लाखों की आवश्यकता नहीं है। हमें तो विवेकानंद जैसा एक आदमी चाहिए, हमें तो विवेकानंद जी जैसा एक आदमी चाहिए। हमें लाखों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमें तो विवेकानंद जैसा एक आदमी चाहिए। रामोदय चलो
ये आखिरी कथा प्रवचन का है जो भी है। हाँ, ये आखिरी कथा प्रवचन होकर बाद आप सबके बीच में भगवान जी की आरती, आप सबसे विदा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, गजानंद स्वामी की जय। आओ मानस प्रेमी संत समाज, भगवान श्री गणेश जी के शारीरिक संरचना के द्वारा भी हम सबला बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षा प्राप्त होते। भगवान गणेश जी के नाम से भी बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा प्राप्त होते और भगवान के संपूर्ण शारीरिक संरचना और नाम के पीछे बहुत सुंदर सुंदर रहस्य छुपे हुए हैं दीदी। और जब तक ये रहस्य ला जानबो नहीं तो हमला हमार धर्म ग्रंथ के ज्ञान कहाँ से हो। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त करना है, देवी देवता के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करना है तो धर्म ग्रंथ के अध्ययन मनन या श्रवण तो करना पड़ेगा, है ना। तो आओ भगवान गणेश जी के लंबा जो पेट है वो हम सबला सुंदर से शिक्षा देते कि संसार के इधर उधर की जो बात है वो समग्र विकार युक्त बातलापन आप में पचाए की क्षमता मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। यहाँ के बात वहाँ, वहाँ के बात वहाँ चुगली ना करे। आज समाज में ही नहीं हुआ थे, लोगन जो है चुगली के बिना रह नहीं पाते। चुगली मतलब निंदा, एकर करले बात सुन के दूसरा कर जुझाना, वहाँ के बात ला सुन के यहाँ लड़ा देना, यही तो चुगली है, यही तो निंदा है। और ये निंदा से मनुष्य बच नहीं पाते। और श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास जी महाराज है कहते दीदी हो, निंदा जो है संसार के सबसे बड़े महापाप है। पाप अनेकों है पर महापाप 5 माने गए। और जिनमें निंदा भी एक महापाप है, जिनला अघ कहे गए। अघ पाप नहीं, अघ। पाप के प्रायश्चित है पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है ना। पाप के प्रायश्चित किए जा सकते पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है। पाप काला कहते तो अनजाने में की जाने वाली गलती ला पाप कहे जाते और जानबूझ के की जाने वाली गलती ला महापाप कहे जाते। अनजाने में जो गलती हमारे द्वारा हो जाते वो गलती ला पाप कहे जाते और जो जानबूझ के हम करथन उला महापाप कहे जाते। जैसे अभी आप सब राम कथा सुने बर आओ, आवत आवत आपके पैर के नीचे कई ठन जीव जंतु दब के मर गए, चाटी माछी मच्छर जो भी है दब के मर गए आपके पैर के नीचे, आप लोग पता भी नहीं है। जैसे आप घर में खाना बनाते हो, चूल्हा में लकड़ी धरा तो लकड़ी आग में जलते और वही लकड़ी में रहने वाला छोटे छोटे जीव जंतु चींटी दीमक ये आग में जल के भस्म हो जाते। ये कर जानकारी आप लोग नहीं। घर ला बारत हो, पोछा मारत हो, जो भी काम करत हो और काम करते करते कई जीव जंतु मर गए जेकर आप लोग ज्ञान नहीं है। तो ये अनजाने में की जाने वाली गलती है और एक प्रायश्चित भी हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार बताई गई। प्रायश्चित का है
तो अनजाने में की जाने वाली गलती के लिए सुंदर से प्रायश्चित दिए गए हैं। जब पहली हमार माता मन खाना बनाए तो खाना बनाए के बाद भात ला पसो के जब कलथाए ना दीदी हो, तो सबसे पहली अन्न माता ला अग्नि भगवान में आहुति किए जाए करे ना। आजकल हमन ये सोचतन कि ये रूढ़िवादी परंपरा है, ये का सब आडंबर, पर आडंबर नहीं, ये धर्मशास्त्र के द्वारा हमार द्वारा किए गए अनजाने में पाप के शमन हेतु बहुत सुंदर उपाय है। ये रूढ़िवादी तरीका न है। जब भी आप भोजन बनाते हो तो भोजन के प्रथम ग्रास भगवान अग्नि ला समर्पण करना चाहिए। एक से दिन भर में जो हमार द्वारा अनजाने में गलती होते, पाप होते, वो पाप के शमन होते। किसान मन जब किसानी करते, खेत में काम करते, तो कई जीव जंतु जो है मर जाते। दवा छींटते, धान ला बचाए बर जब कीट लग जाते धान में, तो कई प्रकार के दवाई दारू, नांगर जोते, हल जोते। ये दरमियान किसानी करते समय कई जीव जंतु के हत्या हो जाते, कई जीव जंतु अपन परिवार से बिछड़ जाते, मर जाते। तो कहा किसान किसानी करना छोड़ दी? नहीं छोड़ सके। अगर किसानी करना छोड़ दी तो ओकर जीविका कैसे चली, घर परिवार के पालन पोषण कैसे होई? तो किसानी करना जरूरी है, और किसानी के दरमियान जीव जंतु के विनाश होना भी तय है। तो एकर पाप के समन के लिए हमारे धर्मशास्त्र में कितना सुंदर उपाय दिए गए हैं। छेरछेरा पुन्नी के दिन दान करे के प्रावधान है ना। हम छेरछेरा पुन्नी के दिन दान काबर करथन, ये रहस्य कोई जानत रहे हो? कथा सुनहु नहीं तो जानहु कैसे, इसीलिए कथा सुनना चाहिए, धर्म ग्रंथ की जानकारी होना चाहिए, तब तो संसार के पाप से आप सबके मुक्ति मिली भाई। तो दीदी हो, हमार धर्म शास्त्र में कृषक जब किसानी करते तो कई जीव जंतु के हत्या हो जाते, मर्दन हो जाते। वो पाप से मुक्ति प्राप्ति के लिए छेरछेरा पुन्नी के दिन दान के प्रावधान रखे गए हैं। इसलिए छेरछेरा पुन्नी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। आजकल घर मन में संकल लगा देते, तारा लगा देते, कौन दान करे? तो आपके पाप के समन कहाँ से होई? अगर पाप से मुक्त होना चाहते हो तो दान करो, जितना हो सके। छेरछेरा पुन्नी के दिन अवश्य दान करना चाहिए। ये हमारे सियान मन है, सुंदर सुंदर धर्म शास्त्र से शिक्षा लेकर के उपाय निर्मित करे, पर हम रूढ़िवादी सोच करके पीछे हटत जाते हैं, ज्ञान न होने के कारण, धर्म शास्त्र के ज्ञान न होने के कारण। तो पाप के प्रायश्चित है दीदी हो, पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है। और निंदा जो है महापाप माने गए हैं। वैसे धर्मशास्त्र में 5 महापाप के वर्णन आते हैं ना। हमारे धर्मशास्त्र में 5 महापाप के वर्णन आते, जिनमें अग्रगणी है शराब पान। शराब पान ला महापाप माने गए हैं। दूसरा स्वर्ण की चोरी, सोना ला कभी चुराना नहीं चाहिए, महापाप माने गए। तीसरा ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या के अंतर्गत 3 चीज आते हैं, गौ माता के हत्या, ब्राह्मण के हत्या, गर्भ में भ्रूण की हत्या। गर्भपात नहीं कराना चाहिए, ये ब्रह्म हत्या के अंतर्गत आती है। क्योंकि गर्भ में पल रहे भ्रूण भगवान के समान होते, ब्रह्म के स्वरूप होते, और अगर हत्या करे के अधिकार आप ला नहीं है, वो केवल भगवान ला है। इसलिए गौ माता के हत्या, ब्राह्मण की हत्या, भ्रूण की हत्या, ये 3 हत्या ला ब्रह्म हत्या माने गए हैं और इला महापाप कहे गए। तो पहला शराब पान, दूसरा स्वर्ण की चोरी, तीसरा ब्रह्म हत्या, और चौथा गुरु माता या पराई स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालना। और 5वां जो महापाप है, ये चारों महापापी के समर्थन करने वाला, ये चारों महापाप के समर्थन करने वाला 5वां महापाप। इसलिए पाप के प्रायश्चित है, पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है। और ये 5 महापाप में अग्रगणी शराब पान न माने गए हैं। जानबूझ के पीना अलग बात है, पर धोखा से भी अगर कोई पी ले तो वो महापाप की श्रेणी में आती दीदी, धोखा से भी। और एक प्रायश्चित अगर मनुष्य करना भी चाहे
तो नहीं कर सकते। वैसे धर्म ग्रंथ में कर प्रायश्चित दिए गए हैं, पर मनुष्य वो प्रायश्चित ला चाह के भी नहीं कर सके। शराब पान के प्रायश्चित है 12 लीटर उबलते हुए जल ला पीना। काकर में हिम्मत है? एक कप चाय ला तो फूक फूक के पीते, 12 लीटर उबलते हुए पानी ले एक साथ पी डाली दीदी हो। सोच के देखो, अगर कोई प्रायश्चित करना भी चाहे तो नहीं किए जा सकते, असंभव। और कर भी ली तो कर प्राण बचना संभव नहीं। इसलिए पाप के शमन है, पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है। और महापाप में निंदा ला भी माने गए हैं, निंदा ला अघ कहे गए हैं। इसलिए निंदा तो कभी करना ही नहीं चाहिए, काकरो निंदा नहीं करना चाहिए। पर आजकल यही चीज से हम सब नहीं बच पाते, निंदा। खासकर दीदी मन, 4-5 जन दीदी मन एक जगह सकला जान दे, मीडिया फैल है। कैसे दीदी हो? अब मोला लगते वैसने भाई, हालांकि मैं भी हाँ, पर मैं निंदा नहीं करूं काका। लोगन मन उसने कही थे कि 4-5 महिला एक जगह हो जाए तो उनके सामने मीडिया फैल है। कोई बात लगर पूरा गांव में आधा घंटा के अंतर्गत फैलाना है ना, तो एक जन महिला कर चर्चा कर दे, आधा घंटा में पूरा फैल जाए, पूरा गांव जान डारी है कि भैंसम का हुआ था। कैसे दीदी हो? इसलिए निंदा नहीं करना है दीदी हो। अच्छा, आप सबके बात से एक बात याद आते, एक घर में नवा नवा बहू आ रहा है और पड़ोसी में झंदाई रहा है, डोकरी दाई। पहली आगी मांगे बर जाए, जाते ना, पहली जिकर घागी बर जाए तो दूसरा पड़ोसी उकर घागी मांगेल जाए। तो एक घर नवा नवा बहू आ रहा है, सियान दाई है आगी मांगेल गिस। देखिस तो नवा बहू एक झन घर में रहा है, सास नहीं रहा है। पूछिस तोर सास कहाँ गए है? वो कही के बहुरिया कहे कि कौन जनी दाई कते रहन जा है, डोकरी बढ़िया मौका पैस, सास नहीं है। नवा बहू कर सास के निंदा करना चालू कर दिस, तोर सास ऐसन हरे वैसन हरे, तोर बारे में ये कथे वो कथे। अब तू मन बताओ दीदी हो, वो आगी मांगेल जाहे कि आगी लगाल जाहे? हैं? वो घर में आगी मांगेल जाहे कि आगी लगाल जाहे? ये आग बड़ा खतरनाक चीज है, बात से ही लग जाता। ये आग बहुत खतरनाक चीज है, बातें से लग जाते। इसलिए निंदा नहीं करना है दीदी। निंदा ला अघ माने गए हैं, और अघ महापाप है, और महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए संसार में कभी निंदा ना करें। अगर कोई गलत बात आपके कान तक आ भी जाए तो वो बात ला आप अपन आप तक सीमित रखना जाने, पचाना जाने। ये सुंदर से शिक्षा भगवान गणेश अपन बड़े पेट के द्वारा देते। इसलिए आप भी अपन पेट ला विस्तृत कर लो, बड़े कर लो, इतना बड़े कर लो कि संसार के समस्त विकार युक्त बात जो है वो आपके पेट में पच जाए। ये शिक्षा भगवान गणेश के लंबा से पेट लंबा उदर हमन ला देते। अच्छा, भगवान गणेश जी के एक नाम और है गजमुख, है ना? गजमुख भी कहते, और गजमुख काबर कहते तो एक पीछे भी बड़ा सुंदर कथा है। और ये कथा आप सब लोग पता भी हो ही मोर ख्याल से, क्योंकि ये बहुत लोक प्रचलित कथा है। अन्य कल्प के अनुसार कल्प भेद की दृष्टि से देखें कि एक बार माता पार्वती जी अपन मैल से एक पुतला के निर्माण करीस, और वो पुतला में प्राण फूक दिस दीदी हो। और माता पार्वती वो पुतला में प्राण फूकिस तो वही भगवान गणेश के रूप में प्रकट हो गए, है ना? ऐसे कथा आते। और भगवान गणेश के रूप में जब प्रकट हुई तो माता पार्वती भगवान गणेश ला एक काम दिस कि हे पुत्र,
मैं स्नान के लिए जावत हूँ और मोर स्नान करके आए से पूर्व यहाँ अंदर आना मना है। कोयला अंदर आवन झन देवे, कोयला अंदर आए बर झन देवे किस। और माता पार्वती स्नान के लिए चले गए। तभी भगवान शिव जी के आगमन हुई। भगवान शिव जी महाराज अंदर प्रवेश करना चाहिए, पर भगवान शिव के मार्ग ला अवरुद्ध करे पर भगवान गणेश जी पहुंच गए कि रुकिए, आप अंदर नहीं जा सको। भगवान शिव जी कहे ते कौन? वो कहे मैं माता पार्वती के पुत्र हूँ। भगवान शिव जी कहे अच्छा ते पार्वती के पुत्र हस, मतलब मोरो बेटा हस। और मोर बेटा हो कि इतना मंद बुद्धि, इतना भोकवा, और मैं कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव जी जो जगत के गुरु है, हम सबके गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तो भगवान शिव जी जो जगत के गुरु हैं, जो सबला ज्ञान देने वाला है, ऐसे जगत गुरु भगवान शिव के बेटा मंद बुद्धि। ये तो समाज में गलत संदेश है कि मोर बेटा और इतना गधा, इतना मंद बुद्धि, ऐसे नहीं हो सके कि इस भगवान शिव जी। तुरंत भगवान गणेश के सिर ला काट दिस। भगवान गणेश के सिर ला काट दिस, गला ला काट दिस, और काकर सिर ला जोड़िस? हाथी के सिर ला जोड़िस। और ये हाथी कोई आम हाथी नहीं से दीदी हो, ये गजासुर नामक एक दैत्य री से, जिन भगवान शिव के परम भक्त री से। और भगवान शिव ला भक्ति के भाव से ऐसे प्रसन्न करिस कि शिव जी महाराज वाला वरदान मांगे वर किसके बेटा का चाहिए मांग ले। तो गजासुर जो है हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहे कि हे भोले बाबा, मैं चाहता हूं कि मोर मृत्यु जो है वो आपके हाथों हो। भोले बाबा आश्चर्य में पड़ गए कि अरे आप मोर परम भक्त हो और भक्ति से मोला प्रसन्न किए हुए हो, कोई अपराध भी नहीं करे हो, और बिना अपराध के मैं आप मृत्यु दंड कावर दूं, मैं आपके गलल कावर काटूं। और दुनिया में कौन ऐसे भगवान हो ही जो अकारण भक्त के गला काट दे? कुछ कारण हो, गलती हो और गला कटे तो समझ में आती दीदी हो, लेकिन बिना गलती के भगवान मने हम सबके पिता है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। तो भगवान माने हम सबके पिता, और ऐसे दुनिया में कोनो पिता नहीं हो ही जो पुत्र के बिना अपराध करे गला काट दे, है ना, अकारण। ऐसने कोई बाप हो ही दीदी हो जो बिना गलती के बेटा के गला काट दे। फिर भगवान शिव जी गजासुर के गला काबर काटे? भगवान शिव कहे बेटा ये वरदान ठीक नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांग ले। गजासुर कहे नहीं नहीं प्रभु, इच्छा तो मात्र यही है कि मोर मृत्यु हो तो सिर्फ आपके हाथों होना चाहिए। अब भगवान शिव जी असमंजस में पड़ गए। भक्त हैं, भक्ति से प्रसन्न हैं, वरदान तो देना पड़ी। इसलिए भगवान शिव जी कहे कि देख गजासुर, अवसर अही तो अवश्य ही मैं आपके गला काटा। और वो सुंदर से अवसर है भगवान गणेश जी मंद बुद्धि के रूप में देखिस भगवान शिव। तो भगवान गणेश के गलाल काटिस और गजासुर के गलाल जोड़ दिस काट के। और भगवान होने के नाते भक्त के प्रति जो मर्यादा होते वो मर्यादा के रक्षक करिस भगवान गणेश, भगवान शिव। और वो पुत्र के रूप में स्वीकार करिस, है ना, पिता के धर्म के भी निर्वहन करिस। काबर के भगवान गणेश के धड़ से शीश ल जोड़ दिस तो वो पुत्र ही तो हो गए ना गजासुर भगवान शिव के। तो पिता होने के नाते पुत्र धर्म के निर्वहन, पुत्र के प्रति जो धर्म है वो निर्वहन करिस पिता धर्म के। और भगवान होने के नाते भक्त के प्रति जो धर्म है वो धर्म के निर्वहन करिस भगवान शिव जी। तो गजासुर के शीश ला भगवान गणेश के धड़ से जोड़िस, इसलिए गज के मुख होने के कारण पर नाम पड़िस गजमुख। भगवान गणेश के नाम पड़िस गजमुख।
और भगवान शिव जी चाहे तो हाथी के गला के जगह दूसरा गला भी जोड़ सकत ऋषि, है ना, पर हाथी के मस्तिष्क के लिए ही काबर जोड़ी। तो हाथी के एक विशेष गुण है, हाथी के जो मस्तिष्क होते वो बहुत चौड़ा होते। आप मन देखे हो दुनिया में कईयों पशु हैं, पर हाथी के समान चौड़ा मस्तिष्क वाला आज तक कोई पशु नहीं है, है ना। हाथी के जो मस्तिष्क होते वो बहुत चौड़ा होते, और मस्तिष्क का मतलब बुद्धि और विचार के शक्ति, बुद्धि और विचार शक्ति के प्रधान केंद्र होते हमारे ये जो मस्तिष्क होते, बुद्धि और विचार शक्ति के प्रधान केंद्र होते, और जेकर मस्तिष्क चौड़ा होते ओकर बुद्धि उतना ही प्रखर और प्रज्ञा होती, प्रज्ञा बुद्धि होती। इसलिए आप अपन मस्तिष्क के लिए इतना चौड़ा कर लो कि संसार के जितना भी सुंदर बातें हैं वो आपके जीवन में आ जाए। और पशु की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हाथी इतना धैर्यवान गंभीर बुद्धि के पशु हैं, प्राणी हैं, कि अन्य पशु के अलावा हाथी में धैर्यता, गंभीरता, ये भाव कूट कूट के भरे हुए। अन्य पशु के समक्ष अगर आप भोजन रखो तो भोजन ला देखते ही ऊपर ऊपर टूट पड़ते खाए। कुत्ता के सामने अगर आप कुछ रखो तो वो दौड़ के टूट पड़ी खाए। पर हाथी एक ऐसे पशु है, आप अगर सामने भोजन भी रखो ना तो वो एकदम से टूट नहीं पड़े, आराम से धीरजता के साथ धैर्य पूर्वक भोजन ला ग्रहण करते। ये हाथी के विशेष गुण है दीदी। तो बुद्धिमान पशु के रूप में अगर देखा जाए तो हाथी से बुद्धिमान पशु कोई नहीं है। इसलिए भगवान शिव जी हाथी के मस्तिष्क ला भगवान गणेश से जोड़े, ताकि गणेश जी जो है मोर पुत्र जो हो वो बुद्धिमान, अरे दुनिया में बुद्धि के देवता के नाम से जाने जाए। और हाथी एक ऐसे पशु है जेकर पूजा करने वाला के भी कोई कमी नहीं है ना। हाथी जब गांव में आते तो हम ओला भगवान गणेश समझ के पूजा करथन। कैसे दीदी, गणेश भगवान आगे, गणेश भगवान आगे, लइका मन जाते पूजा करते, प्रणाम करते। ये हमारे गांव के भाव है, हमार जो गांव के जो संस्कार है, हमार जो संस्कृति है वो विनम्रता की संस्कृति। गांव में जब हाथी आते तो हम भगवान गणेश समझ के ऊपर पूजा करथन, और शहर में तो भगवान गणेश ला भी हाथी माने जाते। ये गांव और शहर में अंतर है। गांव में हम हाथी भगवान गणेश मानथन, और शहर में भगवान गणेश ला हाथी माने जाते। इसीलिए धन दौलत और वैभव देखना है तो शहर में जाओ, और भाव देखना है तो गांव में आओ। धन दौलत और वैभव देखना है तो शहर में जाओ, और भाव देखना है तो गांव में आओ। हम गांव में भिखारी ला भी साधु मानथन, और शहर में तो साधु ला भी भिखारी समझे जाते। ये शहर और गांव में अंतर। तो हाथी जब गांव में आते तो हम भगवान गणेश चमर के आरती करथन, पूजा करथन, और जितना पूजा हाथी के होते शायद उतना पूजा कोई और पशु के नहीं होत हुई। पर एक और विडंबना की बात, जितना हाथी के पूजा होते उतना ही हाथी के पीछे भौंकने वाला के भी कमी नहीं रहा। कुत्ता मन के अब पता नहीं ये कुत्ता मन ला हाथी से क्या परेशानी है कि जब भी गांव में हाथी आते तो लोगन तो पूजा करते, पर कुत्ता मन ओकर पीछे पीछे भौंकते हुए चले जाते। और ये भौंकने वाला मन आगू डहर नहीं भौंके, पीछे से ही भौंकते, पीछे तरफ से। अब कोनो कुत्ता ला पूछे कि तोला हाथी से क्या परेशानी है तो मोला लगते वो एक ही जवाब दी कि ये हाथी के प्रतिष्ठा से अगर पूजा होते वो हमला सहन नहीं हो। यही कही आज भी समाज में यही बात चलती है। जब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ते, आपकी पूजा होते, आपके मान सम्मान बढ़ते, तो आपके पीछे भी भौंकने वाला के कमी नहीं है। जब आप समाज में प्रतिष्ठित होते, जब आप समाज में पूजनीय बनते हो, तो जितना आपके प्रशंसा होते, पूजा होते, उतना ही आपके पीछे भौंकने वाला के भी कमी नहीं है, ईर्ष्या करने वाला के कमी नहीं है, टांग खींचने वाला के कमी नहीं है। पर हाथी से एक शिक्षा लेना चाहिए। हाथी आरती करने वाला के सामने ठहरे नहीं और भौंकने वाला के तरफ पीछे मुड़ के देखे नहीं। वो अपन मस्ती में बने रहते, वो अपन मस्ती में झूमते हुए चले जाते। पूजा करने वाला के सामने ठहरे नहीं और भौंकने वाला की तरफ पीछे मुड़ के
देखे नहीं। मतलब हम सब ला सुंदर से शिक्षा देते कि आपके अगर कोई प्रशंसा करे, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, तो ऐसे जगह आप ठहरिए मत। और अगर आपके पीछे कोई ईर्ष्या करने वाला हो, टांग खींचने वाला हो, भौंकने वाला हो, तो आप ओकर तरफ मुड़ के देखिए मत। क्योंकि स्तुति हो ही, मान प्रतिष्ठा हो ही, प्रशंसा हो ही, तो जीवन में अभिमान पैदा हो ही। प्रशंसा होने के बाद अभिमान पैदा हो ही जाती। दुनिया के बड़े से बड़े हस्ती अभिमान के कारण चले गए। ये अभिमान बड़े बड़े लेडूबिस, इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसीलिए प्रभु के चरणों से अनजाना मन लगा, प्रभु के चरणों से अनजाना मन लगा। किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा न कर। बुलंदियां छू हजार मगर, बुलंदियां छू हजार मगर, उसके लिए कोई गुनाह न कर, उसके लिए कोई गुनाह न कर। तो जीवन में जब प्रशंसा होते तो अभिमान जागते, और टांग खींचने वाला पीछे पड़ते तो हमारा हौसला जो है वो समाप्त हो जाते, मनोबल जो है वो टूट जाते। इसलिए हाथी हमला शिक्षा देते, स्तुति करने वाला के सामने ठहरिए मत, और भौंकने वाला के तरफ पीछे मुड़ के देखिए मत। प्रशंसा से अभिमान जागृत होते और टांग खींचने वाला के कारण हमारे मनोबल टूट जाते। इसलिए दोनों परिस्थिति में समभाव में रहिए। प्रशंसा और निंदा के कोई असर आपके जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। ये शिक्षा भगवान श्री गणेश जी के गजमुख वाला स्वरूप जो है हम सबला देते। तो भगवान शिव जी महाराज जो है गजानंद स्वामी के धड़ से गज के मुखला जोड़ दी, और ये संसार के पहला डॉक्टर है भगवान शिव। ये भी ध्यान रखना है ना। आज लोगन मन विज्ञान की बात करते, पर मैं विज्ञान ने चुनौती देना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक विज्ञान वहां नहीं पहुंचे हैं जहां हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही पहुंच चुके हैं। और वही धर्म ग्रंथ से शिक्षा लेकर के विज्ञान आज तरक्की करत है, ये अलग बात है। कल के दिन में वहां तक भी हो सकते पहुंच जाही, पर अभी नहीं पहुंचे है। कहा था हमार भगवान शिव जी महाराज एक ऐसे सर्जन है, ऐसे डॉक्टर है, जिन भगवान गणेश के गलल काट के हाथी गलल जोड़ दी। आज तक ऐसे कोनो डॉक्टर बने हैं कि मनखे गलल काट के दूसरा के गलल जोड़ दे। तो अभी विज्ञान कहाँ पहुंचे है? यहाँ तक जहाँ हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही पहुंच चुके। ये वही भगवान शिव जी हैं जिन अपन ससुर के गलल घलो काट दे रही से। कैसे दीदी हो जानते ना? दक्ष प्रजापति के गलल काटे रही से, काकर गलल जोड़ी रही से, बकरा के। ये दक्ष प्रजापति बड़ा अभिमानी रहा है, मैं करे। भगवान शिव की मैं करता चल दिन भर करत रहा मैं, इसलिए बकरा गलल जोड़ दी। जा करत रहा मैं मेरा मेरा। आज भी हम सब तो ही करते ना, ये मैं मेरा ऐसा वैसा। इसलिए ज्यादा मैं करने वाला मन के गलल भगवान शिव काट के बकरल जोड़ देते। तो शिव जी महाराज एक ऐसे डॉक्टर है, ऐसे सर्जन है, जिन्हा 2 ठन ऑपरेशन सफल करी से गला काट के। डॉक्टर अभी वहां तक नहीं पहुंचे है, विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचे है जहां हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही पहुंच चुके हैं। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ से विदेश के वैज्ञानिक मन शिक्षा ले करके एक से एक उपकरण बना दी। पुष्पक विमान के बारे में सुनिस ना, दूसरा देश के वैज्ञानिक मन हवाई जहाज बना दी। और हमारे हिंदू मन रूढ़िवादी के सोचते रहिए। और हमारे भारत के धर्म ग्रंथ के लाभ उठाते हुए विदेशी मन
एक से एक आविष्कार कर दिस और हमार भारत के मन बुद्धू के बुद्धू रही गए। ये रूढ़िवादी परंपरा सोच सोच के कह करके वहीं के वहीं पड़े हुए। तो हमार धर्म ग्रंथ में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बड़े बड़े बात छिपे हुए हैं जेकर से हमारा शिक्षा लेना चाहिए। और जहां हमार धर्म ग्रंथ अभी पहुंच चुके हैं वहां तो विज्ञान अभी कदम भी नहीं रखे हैं। इसलिए धर्म ग्रंथ की शिक्षा लीजिए। जीवन में संस्कार अगर लाना है तो शिक्षा, धर्म ग्रंथ की शिक्षा। आज शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत आगे है, पर दीक्षा के मालूम नहीं है। शिक्षा शिक्षा करते करते दीक्षा का हरे कर तो पता ही नहीं है मैं खेल। तो अपन लड़का ला शिक्षा दे तो बहुत बढ़िया बात है, मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ। आप अपन बच्चा ला शिक्षा दो, क्योंकि जीवन में शिक्षा की भी आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा दीक्षा भी दीजिए। दीक्षा मतलब होते संस्कार। पर आज हम शिक्षा तो देते पर दीक्षा कहता पता नहीं। और यही तो कारण है, पढ़े लिखे बेटा कुर्सी में बैठे हैं और सियान बाबूजी है आगू खड़े हैं। बताओ ये कहाँ की शिक्षा, ये कौन से संस्कार है? बुजुर्ग सियान सामने में खड़े हैं और पढ़े लिखे बेटा कुर्सी में लात देख बैठे हैं। बताओ आज तो हमारा नौजवान भाई वाला ये भी ज्ञान नहीं है कि धर्म के मंच में, मानस के मंच में जूता पहन के नहीं चढ़ना चाहिए। अब ये शिक्षा कौन दे बोला? तो ये भी शिक्षा अगर लेना है तो मानस के पठन पाठन कीजिए कि धर्म ग्रंथ में जूता पहन करके नहीं चढ़ना चाहिए। ये मानस की मर्यादा है, ये भगवान के सम्मान है। जिन भगवान आप लोग खड़े करे हैं वो भगवान के सामने खड़े कैसे होना है ये कर तो ज्ञान होना चाहिए ना। कैसे दीदी हो? अगर गलत बोलत हो तो तुम आवाज उठा सकते, गलत नहीं बोलत हो ना। तो जिन परमात्मा हम लोग ये दुनिया में लाके खड़े कर दी, वो परमात्मा के सामने कैसे खड़े होना है एक थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए ना। यही अभाव है संस्कार। इसलिए शिक्षा शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ अपन लड़का दीक्षा भी दो। लड़का अगर आप खिलौना नहीं दो, लड़का 1 घंटा रोही, 2 घंटा रोही, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा रोही दीदी हो। लेकिन अगर आप अपन लड़का ला दीक्षा नहीं दो तो लड़का जीवन भर रोही, लड़का जीवन भर रोही। इसलिए शिक्षा दीजिए। मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, पर शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा दीक्षा भी दीजिए, संस्कार भी दीजिए। पहली हमारे घर के सियान मन, हमारे घर के सियान हाँ लकड़ी धर के बाबा मन गा डंडा धर के मोहाटी में बैठे रहा है। और बाबा हा जब घर के मोहाटी में डंडा धर के बैठे रहा तो हमन कहन कि देख बाबा, घर के अंदर कोई कुकुर बिलाई नहीं घुसना चाहिए। देखत रहे आजकल घर के आगू कुकुर ल बैठा दे रहे और कथे देख रहे कुकुर, घर के अंदर कोई बाबा नहीं चाहिए। बताओ कहाँ जाते हमार संस्कार, हमार संस्कृति, सोच के देखिए। इसलिए संस्कार की रक्षा करना है तो शिक्षा भी दो और शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा दीक्षा दो। कावर की दीदी हो, अभी आप लड़का के हाथ में गीता रखू ना, अभी आप अपन लड़का के हाथ में गीता रखू तो आगे चल करके अदालत में जाके गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाए के नौबत नहीं आए। इसलिए अभी से धर्म ग्रंथ के पठन पाठन करना सिखाइए। तो शिक्षा होना अच्छा बात है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। ये शिक्षा अगर आप ला प्राप्त हो ही तो वो धर्म ग्रंथ से हो ही। तो जहाँ हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही पहुंच चुके हैं वहां तो अभी विज्ञान कदम भी नहीं रखे हैं। और हमारे भगवान शिव जी एक ऐसे बड़े डॉक्टर हैं जिन हाथी के शीश ला काट के भगवान गणेश के धड़ से जोड़ दी। इसलिए भगवान गणेश के नाम पड़ी इसका गजमुख। बोलिए गजमुख भगवान की जय। और आओ दीदी हो, भगवान गणेश जी के शारीरिक संरचना में तो बहुत सुंदर सुंदर रहस्य और कथा भरे हुए हैं, लेकिन चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं इसलिए मैं अपन कथा वाणी ले यही विराम देता हूँ। केहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सोही, हमार बोले में कोनो ला हार्दिक रूप से पीड़ा हुई सोही, हृदय से अगर वेदना हुई सोही तो एक लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूं, स्वीकार करूं। जय जय सीताराम। हाथी घोड़ा पाल की, गिरधर गोपाल की।